तो कोई तब क्या करे जब कोई उसका डिसीजन, उसका निर्णय उसके परिवार या समाज के खिलाफ जा रहा हो। मेरे एक नौजवान दोस्त ने यही प्रश्न मुझसे किया है। वैसे तो मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ और न मुझ में ये क्षमता है कि मैं किसी को ये सलाह दे सकूँ कि उसे अपना निर्णय कैसे लेना चाहिए। निश्चित रूप से हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है और उसके सोच और विचार का तरीका भी अलग होता है, तो निर्णय तो उसे स्वयं ही लेना पड़ता है और उसकी जिम्मेदारी भी उसे उठानी पड़ती है। कई बार हम ये चाहते हैं कि काश मेरे लिए कोई और निर्णय ले ले, या हम ये भी सोचते हैं कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उसे कोई सेकंड कर दे, कोई उसका समर्थन कर दे। शायद ऐसी कोई परिस्थिति में ये निर्णय, ये प्रश्न उस बच्चे ने पूछा होगा। अव्वल तो यही कि भाई क्यों हम ऐसा कोई निर्णय लेंगे या डिसीजन लेंगे जो परिवार या समाज के खिलाफ जाए। ज़्यादातर तो होता नहीं और लोग ऐसा करते भी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी हम एक मॉरल डायलेमा के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी हम एक ऐसे नैतिक परीक्षा से गुजरते हैं कि मुश्किल हो जाता है कि हम ये करें कि हम वो करें। अब मान लीजिए, मैं समझता हूँ यंग लोगों में अक्सर इस तरह की समस्या आती होगी। अब एक लड़के ने तय किया कि उसे एक युवती से विवाह करना है। लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, जैसा कि कहा जाता है, पर उसकी जाति उस लड़के से नहीं मिलती, उसका समाज भी नहीं मिल सकता। हो सकता है वो पंजाबी हो सकता है वो बंगाली हो सकता है वो साउथ इंडियन हो सकता है वो नॉर्थ इंडियन हो सकता है गुजराती हो सकता है वो राजस्थानी हो। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। लड़के लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। परिवार के लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये क्या उचित है? अब ऐसे डायलेक्टिक में, ऐसे संघर्ष में निर्णय कैसे लेना होगा? तो एक सीधा सा सवाल है कि आप एक सवाल उठा सकते हैं कि जीवन किसका है? तय है कि आप कहेंगे कि उस लड़के का या उस लड़की का जीवन है, तो निर्णय लेने का हक किसका होना चाहिए? जरूर उनका होना चाहिए। पर प्रश्न उठता है कि अगर ये सभी लोग जानते हैं कि जिसका जीवन है उसे निर्णय लेने का हक है, तो फिर परिवार और समाज के लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? अब उनकी भी एक समस्या है। समस्या ये है कि वो अपने बच्चों से बहुत कंसर्न होते हैं, उसके लिए बहुत इनसिक्योर होते हैं। वो अपने बच्चों की एक बहुत सुविधाजनक जीवन की कल्पना करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जीवन बहुत सुखमय और आसान और अच्छा हो। अब उन्हें लगता है कि भाई ये तो दूसरे समाज की लड़की या लड़का लाएगा, या ऐसी सिचुएशन होगी तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी। हो सकता है उसकी लैंग्वेज न मिलती हो, उसका खान पान न मिलता हो, रहन सहन न मिलता हो। तो अब पेरेंट्स की ये मुश्किल होती है, यार किससे एडजस्टमेंट कैसे होगा? ये बच्चा है, ये नादान है, ये इमोशनल है, इसने ये निर्णय ले लिया, पर ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, ये इसके परिणाम को ठीक से नहीं समझता, इसे पछताना पड़ेगा। अब उनका भी अपना अनुभव है। अब उस अनुभव की वजह से वो बच्चे को बहुत सिक्योर करने के लिए वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, या फिर ऐसे कि जो मन हो तुम वो कर सकते हो, लेकिन तुम इस घर में अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जिस रिश्ते के लिए इतना गहरा, इतने छोटेपन से इतना उसके पालन पोषण में इतनी ऊर्जा खर्च किया, यहाँ तक पहुँचाया, उससे कहते हैं कि अब रिश्ता नहीं, केवल इस बात से कि वो एक रिश्ता अपने मन से करना चाहता है। लड़का भी एडमेंट है, उसने कहा कि या तो मैं करूँगा तो उसी से शादी करूँगा। लड़की कह सकती है, और नहीं तो मैं कुंवारा रहूँगा या कुंवारी रहूँगी, या फिर कुछ तो एक्सट्रीम पर जाते हैं, कहते हैं मैं अपनी जान दे दूँगा। अब ये मुश्किल है पेरेंट्स के लिए। अब वो क्या करें? ऐसे में निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए जब समस्या यहाँ तक पहुँच जाए? तय है कि आप कहेंगे भाई देखिए, माँ बाप का जीवन तो 2/3 निकल चुका है, कुछ का आधे से ज़्यादा निकल चुका होगा। अब जीवन उस बच्चों का ही बचा है और भविष्य उन्हें ही देखना है। आपने अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह
पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी उच्च शिक्षा दी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने इसीलिए किया ना कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने डिसीजन खुद ले सके, समाज में अपनी जगह बना सके। जब आप नहीं रहेंगे तब भी अपने जीवन को नेविगेट कर सके। पर अब जब उसने निर्णय लेने की कोशिश की तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि उसके सारे डिसीजन तो हमने लिए हैं अब तक। ये कौन सी बात हुई कि आज वो अपने इतना बड़ा डिसीजन जो उसके विवाह का, उसके जीवन साथी का निर्णय है, वो लेने को तैयार हो गया। क्या उसे ऐसा नहीं लेना चाहिए? मनुष्य के जीवन में सारे रिश्ते लगभग बने बनाए होते हैं। दोस्ती का रिश्ता छोड़ दीजिए तो यूँ आप माता पिता प्रकृति ने या ईश्वर ने आपको दिया है। भाई बहन भी आप चुन नहीं सकते, वो आपके साथ आते जाते हैं। परिवार में और भी रिश्ते जो हैं, मौसा, नाना, फलाना, ठिकाना, ये सब जो भी रिश्ते हैं, ये सब भी धीरे धीरे बनते ही रहते हैं, लेकिन बड़े नेचुरल तरीके से बनते हैं। आप उससे इनकार भी नहीं कर सकते। अब कोई आपका चाचा है तो चाचा है, अब चाहे उससे झगड़ा हो, सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन है तो चाचा ही आपका। आप इससे कैसे इनकार कर पाएंगे? एक ही डिसीजन है, एक ही निर्णय है जो वो अपने चुनाव से कर सकता है, वो है जीवन साथी का। ये प्रकृति ने, ये नेचर ने बना के नहीं दिया है, ये उसका चुनाव है। वो अपनी सरकार चुन सकता, वो अपनी नौकरी चुन सकता, वो अपने दोस्त चुन सकता, वो अपना घर चुन सकता, वो कहाँ काम करेगा ये चुन सकता। बस ये नहीं चुन सकता कि उसके जीवन में उसका जीवन साथी कौन हो। है ना ये विडंबना? लेकिन पेरेंट्स की मुश्किल क्या होती है? उन्हें लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, हमारे अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इनका बेटा इनकी बात नहीं सुनता। अब हमारे यहाँ तो रामायण की महान परंपरा है, हमारे यहाँ तो श्री राम एक महान आदर्श हैं। पिता ने कह दिया कि जंगल चले जाओ। पुत्र ने पूछा भी नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरी गलती क्या है। बस पिता ने कहा और वो चला गया। अब हम भले राम न हो, हम चाहते यही हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो। कई बार माँ बाप को ऐसा लगने लगता है, चूँकि जीवन भर उसके डिसीजन लेते रहे हैं, कि शायद वो उनका बच्चा नहीं, उनका गुलाम है। वो जैसे चाहें वैसे उसके भविष्य का फैसला कर सकते हैं। लेकिन सच में सच्चाई तो ये है कि बच्चे आपके द्वारा आते तो ज़रूर हैं दुनिया में, लेकिन वो आपके बच्चे नहीं हैं। वो केवल आपके नहीं हैं, वो आपके पूरी वंश परंपरा के हैं। उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आप में नहीं है। हो सकता है वो उनके दादा का हो, वो उनके ग्रैंडफादर का हो, उनकी ग्रैंड नानी की हो, बहुत सारी चीज़। तो पूरी तरह से आप ये दावा करें कि आप और केवल आप ही उसके मालिक हैं। कई बार अगर हम अहंकार के सिंहासन से उतरकर बच्चों के साथ खड़े हों तो हमें लगता है कि वो जीवन ज़्यादा सुखमय और आसान होगा। हालांकि तय है कि हमारे अंदर में एक धुकधुकी सी लगी रहती है, पता नहीं ये निर्णय सही कर रहा है। ये धुकधुकी उसके मन में भी होगी, पता नहीं वो निर्णय सही कर रहा है कि नहीं। पर ये मनुष्य मात्र इस बात के लिए अभिशप्त है, वो कोई भी निर्णय करे, एक धुकधुकी सी, एक डर सा, एक आशंका सी उसके मन में हमेशा रहेगी। पर क्या इसी वजह से हम इतना दबाव बना सकते हैं? बेहतर तो यही है कि दोनों मिलकर एक दूसरे को समझा लें और सही निर्णय लेने की कोशिश करें। माँ बाप अगर सोचते हैं कि बच्चे का सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा है, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तब कोई दबाव ही नहीं है, तब तो कोई तनाव ही नहीं है। डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। पर वो अगर ये सोचें कि बच्चे का सुख भी मेरी तरह से हो, जैसे मैं चाहूँ कि वो सुख ले वैसा ही जीवन में वो सुख ले, तो ये तो मुश्किल होने वाली है। और ये बच्चों के ही साथ नहीं, हम सब के साथ आपस में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है, माता पिता के बीच में होता है, दोस्तों के बीच में होता है। बहुत डिफरेंसेस होते हैं। कहीं बातचीत करके वो एक समझौते पर पहुंचते हैं कि इस तरह करना हो। आप एक सिनेमा देखने की बात कर दीजिए, 4 बच्चे अलग अलग से बोलेंगे ये वाला सिनेमा देखना है, वो वाला नहीं देखना है। फिर दोस्त मिलकर तय करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि ये वाला इस बार देख लेते हैं, अगले वीक में वो देख लेते हैं। समझौता होता तो है ना। तो अगर किसी भी तरह बात ना बन रही हो तो मैं समझता हूँ कि आपको, यानी जो भी हो,
आप माता पिता भी हो सकते हैं, आप बच्चे भी हो सकते हैं, आप प्रजा भी हो सकते हैं, आप राजा भी हो सकते हैं, आप दोस्त भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने का आखिरी अधिकार आपका ही है। ये संभव है कि जो आप निर्णय लें उसमें एक दुविधा हो, पता नहीं ये सही होगा या गलत, पर आप इससे बच नहीं सकते। आपको अपने निर्णय की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। आप किसी और पर आरोप नहीं लगा सकते कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था इसलिए मैंने कर दिया, मेरी माताजी ने ऐसा कहा था इसलिए मैंने कर दिया, या और भी कोई, तो मेरी परिस्थिति ऐसी थी मैंने कर दिया। ये जो कुछ भी है इसकी आखिरी जिम्मेदारी आपकी ही है। और ये भी जानिए कि आप अपने निर्णय से हर व्यक्ति को दुनिया के संतुष्ट नहीं कर सकते। आपके हर निर्णय से कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा, कोई भी हो सकता है। कई बार तो आप अपने डिसीजन लेने के बाद खुद ही उससे असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में जब आपको निर्णय लेना है तो आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। अब बात है कि आप कितने घर में आज्ञाकारी हैं, पर एक बड़े दार्शनिक ने कहा कि अगर दुनिया में सभी बच्चे आज्ञाकारी होते तो ये दुनिया आदिम युग में ही पड़ी होती, आज वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचती। कैसे? आप ये सोच के देखिए, दुनिया को बदलने वाले जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने अपने परिवार की बात नहीं सुनी। मैं इस बात का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये उदाहरण है। आप राजा राम मोहन राय के बारे में सुनिए। वो जब सती प्रथा के खिलाफ अपना काम कर रहे थे, उनकी माता ने उनके घर से निकाल दिया। वो उनको देखना नहीं चाहती थी। अब माँ की बात सुनते तो ये काम कैसे करते। आदि शंकराचार्य ने संन्यास लेने के लिए नदी के अंदर खड़े होकर माँ से कहा कि अगर तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं यहीं इस शरीर को त्याग दूंगा। संभवतः कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि एक मगरमच्छ मेरे पैर को पकड़ लिया, अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। माँ, अकेली विधवा माँ जिसका कोई सहारा नहीं था, ने बच्चे को ये आशीर्वाद दिया कि वो सन्यासी हो जाए। क्या माँ चाहती थी कि वो सन्यासी हो जाए? पर शंकर ने ये खुद निर्णय लिया एक छोटी सी उम्र में। तो क्या उनके अंदर ये दुविधा नहीं रही कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? निकोला टेस्ला, जिनकी वजह से आज सारी दुनिया जगमग कर रही है, उनके पिता चाहते थे कि वो प्रीस्ट हो जाएं। अगर वो प्रीस्ट बने होते तो आज दुनिया की क्या स्थिति होती? हो सकता है कोई शायद दूसरा आदमी इलेक्ट्रिक की खोज करता या एसी करंट की खोज करता, लेकिन निकोला तो नहीं होते ना वो। इसी तरह सोचिए, अगर भगत सिंह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने परिवार की बात सुन रहे होते तो क्या इस देश को आज़ादी मिलती? एक अजीब सा शय है ये निर्णय लेने की प्रक्रिया। भगत सिंह ने अपने भाई अजीत कुलतार को एक पत्र में लिखा कि मुझे बहुत रंज है कि जिस उम्र में मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, मैं उन्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो इतना बड़ा बलिदान देश के लिए करने वाले व्यक्ति के मन में भी ये रंज तो था। तो अब सवाल उठता है कि आप निर्णय कैसे लें। अगर आप गीता की माने तो जो धर्म के पक्ष में है वो निर्णय आपको लेना चाहिए। अब धर्म क्या है ये एक विवाद का विषय है, ये तो फिर बहस हो सकती है कि धर्म क्या है। आप अगर कांट से पूछें तो वो कहेगा कि आप वो निर्णय लें जिसे आप समझते हैं कि दुनिया के सभी लोगों को लेना चाहिए। और अगर आप सोरेन किरकेगार्ड जैसे दार्शनिक से पूछें तो वो कहेगा आप करें या न करें, आपको पछताना ही होगा। पछताना होगा क्यों? आप कोई भी निर्णय लें। किरकेगार्ड कहता है कि आप कोई भी निर्णय ले लें, आप कुछ भी करें, आपको पछताना पड़ेगा ही। कैसे? मान लीजिए आपने निर्णय कर लिया कि नहीं मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, तो जीवन भर आप इस गिल्ट में रहेंगे कि आपने माँ बाप की बात नहीं मानी। हो सकता है आपका निर्णय सही साबित हो और सब लोग संतुष्ट हो जाएं तो बात अलग है, पर आपको ये लगेगा तो ज़रूर ही कि मैंने अपने माँ बाप के दिल को दुखाया है। पर अगर आप माँ बाप के निर्णय को मान लें, आप उस युवती से या उस लड़के से शादी न करें, तो फिर क्या होगा? तब आप इस गिल्ट के शिकार होंगे कि काश ज़िंदगी में वो मेरी ज़िंदगी में आता या वो मेरी ज़िंदगी में आती। मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। तो आप ये करें या वो करें, आपको किसी न किसी गिल्ट का शिकार होना पड़ेगा। अब ये आपको तय करना है कि आप किस गिल्ट के साथ
रहना चाहते हैं।